अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है ऑटोकैड के इंटीरियर फर्नीचर प्लान से। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है लाइक दिस वन, जिसमें एक बेडरूम है और ये एक किचन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी फर्नीचर की सेटिंग की हुई है। मसलन बेडरूम के अंदर ये बेड पड़ा है और एग्जैक्ट साइज़ पर यहाँ पर ये टीवी एलसीडी वगैरह, और ये सेटिंग और किचन के अंदर सिंक और स्टोव वगैरह की एडजस्टमेंट की गई है। तो आज इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि हम इस फर्नीचर प्लान को एडजस्ट कैसे करते हैं और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस प्लान को जो ऑलरेडी बना हुआ डिलीट करता हूँ। इसके लिए आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो बेड लगा रहे हैं वो कौन से साइज़ का है, यानी कि आप जितनी भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड साइज़ की होनी चाहिए। फर्नीचर लेआउट प्लान बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एग्जैक्ट पैमाइशों का पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है और आपके पास कितनी जगह बची है। उसके लिए मेरे पास ये एक मैंने अलहदा से फ़ाइल बना के रखी है, इसको मैंने ब्लॉक्स का नाम दिया है। इसके अंदर मैंने ये फाइल्स वगैरह रखी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी पैमाइश चेक करता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि इसकी चौड़ाई या लंबाई कितनी है। अब 4.8 डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये कुछ पता नहीं कि इसकी पैमाइश कितनी है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम इस फ़ाइल के अंदर लेकर आते हैं बेड को। तो हम अपनी फ़ाइल के अंदर जाते हैं, बेड को सिलेक्ट किया और आप यहाँ पर कंट्रोल C से इसको कॉपी करो और अपनी इस फाइल में आकर कंट्रोल V से इसको आप पेस्ट कर दो। अब आप ये देखो कि यहाँ पर आप क्लिक करके ब्लॉक लगा देते हो। आपका रूम काफ़ी बड़ा है और अगर आप इसकी पैमाइश लेते हैं, डायमेंशन चेक करते हैं तो 1 फुट 2 इंचेस और 3 और 8 उसके आगे प्रिसीशन। तो जो डबल बेड होता है उसकी ये चौड़ाई होती है जो यहाँ से यहाँ तक, वो होती है 6 फीट। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाता हूँ मैं यहाँ पर 6 फीट की, लाइक दिस, और इस बेड को मैं मूव करता हूँ इस पॉइंट से लाइन के स्टार्टिंग पर। अब SC एंटर करके मैं बेड को करता हूँ स्केल, सेलेक्ट करके राइट क्लिक। अब वो कह रहा है यहाँ कमांड पैनल पे गौर करो कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं बेस पॉइंट दे देता हूँ ये। जो ही मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा माउस की, तो आगे आप देखो कि स्केल के मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो फैक्टर है, स्केल फैक्टर, दूसरा है कॉपी और रेफरेंस। तो मैं यहाँ पर R लिखकर एंटर करूँगा। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, मैं कहता हूँ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा बेड का लास्ट पॉइंट। जो ही मैं क्लिक करूँगा अब वो मुझे कह रहा है कि स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो मैं इसको यहाँ से इस लाइन के लास्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब आप अगर इसकी डायमेंशन चेक करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाती है 6 फीट। अब इसको हम आसानी से मूव करके अपने प्लान के अंदर किसी भी जगह पर जहाँ पर हमने इसको सेटल्ड करना है वहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं लाइक दिस। ये हमारा बेड सेट हो गया। अब हम आते हैं दोबारा दूसरे ब्लॉक्स की तरफ। इनको भी हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C कॉपी और अपनी फाइल में आकर कंट्रोल V पेस्ट। अब इस फाइल को हम यहाँ पर लगा देते हैं, RO एंटर। हम इस फाइल को रोटेट कर देते हैं 90। अब इसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये जो मेरी सेटिंग है इसका साइज़ होता है 1.5 फुट यानी कि 18 इंच। मैं यहाँ से एक 18 इंच की लाइन लगा देता हूँ और इन सब को SC एंटर करके स्केल, राइट क्लिक, बेस पॉइंट पर क्लिक किया, उसके बाद R एंटर, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और रेफरेंस लेंथ।
अब ये हमारे ब्लॉक्स एडजस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम अपनी प्रॉपर स्पेसिंग पे रख देते हैं लाइक दिस। दोबारा अपनी फाइल में यहाँ से हम टीवी का सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर पेस्ट। अब इसकी जो चौड़ाई होती है वो है, मोस्टली ये 2 फुट में भी बनाया जाता है और 1.5 फुट में बनाया जाता है, तो ये डिपेंड करता है रैक पर। तो मोस्टली हम इसको 24 इंचज़ ही यूज़ करते हैं। और एंटर रेफरेंस ये 2 फीट। अब इसको हम आर ओ करके रोटेट कर लेते हैं दिस, और इसको उठा के हम एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पर आप इसको रखना चाहें। उसके बाद हम किचन एक्सेसरीज़ की तरफ आते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसका जो ग्रे नाइट होता है टॉप, उसको मिला कर ये 24 इंचज़ बन जाता है, तो इसको भी हम स्केल कर देते हैं। उसी तरीके से जो हो गया, हम रेफरेंस का मेथड लेकर बाकी ऑब्जेक्ट्स को स्केल कर रहे हैं। अब इसको भी हम मूव कर लेते हैं और अपनी ड्राइंग में एडजस्ट कर लेते हैं। हियर वी गो। तो गाइज़, इस तरीके से हम जो है अपनी ऑटोकैड की इंटीरियर की जो स्पेस प्लानिंग है वो प्रॉपर्ली तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने बाकायदा साइज़ के हिसाब से इनको एडजस्ट किया है तो आपको ये पता होगा कि आपका ये साइज़ इतना है, यहाँ पर आपके पास इतनी जगह बचती है। तो ये सारे होते हैं स्टैंडर्ड्स कि आपकी सिटिंग के दरमियान यहाँ पर ये बेड के आगे यहाँ पर यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता जो है वो कितना आपको इसके लिए छोड़ना चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो ये था ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स को आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई ऐसी फ़ाइल पड़ी है जिसके अंदर ब्लॉक ऑलरेडी बने पड़े हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉक्स बनाने की और उसकी एडिटिंग की वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर लें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उसमें सारी ब्लॉक्स के बारे में डिटेल जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओके गाइज़, आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब आप एक पूरा मैप जो है उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों। ये मैंने 1-2 कुछ चीज़ें जो थी बेसिक वो इसके अंदर कवर की हैं। आप एक पूरा मैप अपना लें, उसके अंदर बेडरूम, किचन, बाथ, टीवी लाउंज, सीटिंग वगैरह हर एक चीज़ उसकी एडजस्ट करें। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ब्लॉग्स के लिए फ़ाइल चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, इंटरनेट से आपको फ्री भी मिल सकती है। ओके गाइज़, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्रिएटिव 3D डिज़ाइनर, और वीडियोज़ को लाइक करते जाएँ और आगे से ज़्यादा शेयर करते जाएँ। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।